महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादिना संस्थाना स्थापनाया फुले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्ण। तो फुले दंपत्य मतलब जो फुले दंपति थे, मतलब सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले, ये दोनों की जो दंपति थे, पति पत्नी थे, इनका महिला सेवा मंडल नामक संस्था और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, ये इनकी स्थापना करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। तो सत्यशोधक मंडल के जो गतिविधियां थी, उन गतिविधियों के साथ भी सावित्री बहुत सक्रिय रही थी। तो सत्यशोधक नामक जो मंडल था, उस मंडल की जो गतिविधियां थी, जो क्रियाकलाप थे, उनके साथ भी सावित्री बहुत अधिक सक्रिय रही थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत्। इस मंडल का क्या उद्देश्य था कि उत्पीड़ितानां समुदायानां स्व अधिकारान प्रति जागरणम। तो जो उत्पीड़ित है, मतलब जिनको समाज से परेशान किया गया है, जो पीड़ित समुदाय है, जिनको परेशान किया जाता है, ऐसे समुदाय के स्व अधिकार, उनके अधिकारों के प्रति उनको जागृत करना। तो इस मंडल का काम, इस सत्यशोधक मंडल का काम क्या था कि जो पीड़ित वर्ग है, उस पीड़ित वर्ग को उनके अधिकारों को याद दिलाना, उनके अधिकार, खुद के अधिकारों के लिए जागरूक करना। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री ने बहुत सारे संस्थाओं को और प्रशासन कौशलों को, तो ऐसे अनेक ट्रेनिंग सेंटर्स को क्या किया, संचालन किया। बहुत संस्थाएं उन्होंने चलाई। दुर्भिक्ष काल में अर्थात अकाल के समय, प्लेग की बीमारी जब चल रही थी, ऐसे समय में पीड़ित जनानाम अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। पीड़ित लोगों की अश्रांतम बिना थके, अविरतम बिना रुके, च सेवाम अकरोत्, उन्होंने अपनी सेवा दी, अर्थात उनकी सेवा की। दुर्भिक्ष अकाल के समय और प्लेग की बीमारी के समय उन्होंने पीड़ित, जो अकाल और प्लेग से पीड़ित लोग थे, उनकी बिना रुके बिना थके सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं सर्वथा प्रयासम अकरोत्। सहायता सामग्री अर्थात सहायता की जो सामग्री थी, उसकी व्यवस्था उन्होंने हमेशा की, उसके लिए हमेशा प्रयास किया। सर्वथा प्रयासम अकरोत्, हमेशा प्रयास किया। महारोग प्रसार काले, बहुत बड़े महामारी के समय में भी सेवारत हो करके स स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता, स्वयं भी वो क्या हुई, महारोग प्रसार काले मतलब महामारी के समय में, महामारी के फैलने के समय में उन्होंने सेवा कार्य किया, अर्थात सेवा में लगी रही, और स्वयं भी क्या हो गई, एक असाध्य रोग से ग्रसित हो गई। असाध्य का मतलब बहुत भयंकर बीमारी जिसका इलाज नहीं था। रोग से ग्रसित होकर 1897 ईस्वी में उनका निधन हो गया। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महिते। साहित्य की रचना में भी सावित्री का बहुत योगदान है, बहुत महान है। तस्या काव्य संकलन द्वय, उनके 2 काव्य संकलन प्रसिद्ध हैं, जिनका नाम है काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर। तो काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर नाम के 2 काव्य संकलन, 2 कविता संग्रह उनके प्रसिद्ध हैं। भारत देश की महिलोत्थानस्य, महिला उत्थान में अर्थात महिलाओं के उत्थान में, महिलाओं को ऊपर उठाने में, गहनावबोधनम, गहराई से समझने में, गहनावबोधनम, बोधाय का मतलब है गहराई से उन्हें समझने में, सावित्री महोदया जीवन चरितम अवश्यम अध्येत्यम। तो सावित्री महोदय का जीवन चरित्र अर्थात उनके जीवन को के बारे में जानना अवश्य अध्येतम, हमें अवश्य ही उनके जीवन के बारे में पढ़ना चाहिए। भारत देश में किस प्रकार महिलाओं का उत्थान हुआ, किस प्रकार महिलाओं को सहयोग दिया गया, उनकी गहराई को समझने के लिए सावित्री बाई के जीवन के बारे में अवश्य ही पढ़ना चाहिए। अवश्यम अध्येतव्यम मतलब अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है।